पूरे दिल से, पूरे प्राणों से जी जान लगाकर काम कीजिए साहब, मेहनत कीजिए किसी एक लक्ष्य को टारगेट करके। यकीनन 100% ही नहीं, 100 से अधिक प्रतिशत संभावना बन जाएगी आपके सफल होने की। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। 2-3 दिन का दीपावली के उपलक्ष्य में अवकाश रहा। एक बार आप तमाम साथियों को फिर से दीप पर्व की, दीपोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज से हम पुनः अपनी कक्षाएं प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रश्नोत्तरी, टेस्ट, वीडियो संख्या 77। इससे पहले के 76 वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। और जो ग्रेड सेकंड की तैयारी करने वाले साथी हैं, उनके ग्रेड सेकंड का कंप्लीट कोर्स इस नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो सेकंड ग्रेड वाले उस प्लेलिस्ट को जाकर फॉलो करें। उसमें सिलसिलेवार दृष्टि से क्रमवार है जो वीडियो डाले गए वो देख लें। ग्रेड फर्स्ट जो संस्कृत विभाग वाला देने वाले हैं वो फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट बनी वो देख लें। सारा कुछ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर अपने 9000 से अधिक साथी है जो जुड़ चुके हैं। और पटाखों की आवाज़ आप सुन ही पा रहे होंगे, बाहर से आ रही है। पहला सवाल है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? बताओ। वीडियो रोक के आप अच्छे से विकल्प देख लो और बताओ कौन से विकल्प में पंत की जो काव्य कृतियाँ उनका सही क्रम है। प्रकाशन वर्ष की, पब्लिकेशन का जो टाइम है पब्लिश होने का, उसके अकॉर्डिंग उत्तर हो जाएगा ए। अब आप बोलोगे गुरुजी ए कैसे हुआ? देखिए, ग्रंथि को 1 नंबर पर रखते हैं, गुंजन को 2 नंबर पर, युगांत को 3 नंबर पर, युगवाणी को 4 पर और स्वर्ण धूलि को 5 पर। अब देखिए प्रकाशन वर्ष देखते हैं। ग्रंथि का हमें जो मिलता है 1920 ईस्वी देखने को मिलता है। गुंजन 1932, ये प्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं तो कई बार इनका पूछा जाता है। ग्रंथि 1920, गुंजन 1932, युगांत 1936, फिर आता है 4 नंबर पे क्या है, युगवाणी 1939 और फिर आता है अपने 5 नंबर स्वर्ण धूलि 1947। तो देख लीजिए आप, प्रकाशन 20, फिर 32, फिर 36, फिर 39, फिर 47। तो इस प्रकार से ए विकल्प यहाँ पर हमारा ठीक हो जाएगा। और वीडियो मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर किया करें और पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दूसरा सवाल है, कामायनी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम पर है? देखिए, कामायनी वाला जो सेगमेंट है वो हम पढ़ेंगे ग्रेड सेकंड के लिए, तब भी मैं बताऊंगा और पहले भी सवालों में मैंने कई बार बताया। कामायनी में श्रद्धा जो सर्ग है क्रमानुसार किस क्रम पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? कामायनी में कुल सर्ग कितने हैं अपने? 15 सर्ग हैं, ठीक है। तो जो 15 सर्ग हैं उनमें से श्रद्धा जो सर्ग है ये किस क्रम पर है? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा क्या? तीसरा, यानी कि तीसरे सर्ग पर। सी विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ। पहला क्या आता है? चिंता। पहला तो याद रखना ही रखना है। और अंतिम की मैं बात करूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो 15 नंबर अंतिम आता है आनंद। बात चिंता से प्रारंभ होती है और मामला सलटाते सलटाते आनंद की ओर जाकर है जो रुकता है। चिंता के बाद में आशा, फिर आता है ये अपने श्रद्धा, ठीक है। इसके बाद में काम वगैरह, वासना वगैरह, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और फिर आनंद। इस प्रकार से ये अपना सिस्टम है जो चलता है, ठीक बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा, तीसरा क्रम है जो हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति कौन सी है? देखिए, जो प्रसिद्ध कविताएं हैं उनकी प्रारंभिक
जो पंक्ति हैं वो पूछी जाती रही है कई बार। तो राम की शक्ति पूजा की प्रारंभिक पंक्ति वाला विकल्प कौन सा हो जाएगा अपने? डी, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ये जो है प्रारंभिक पंक्ति है। अब देखिए, इस कविता जो राम की शक्ति पूजा है, इससे कई बार सवाल है जो पूछा जाता है। पहला सवाल तो यही पूछ लिया जाता है जो आपको सबको पता है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? लेखक महोदय हैं कौन? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये लेखक हो गए। इसका रचनाकाल कई बार पूछा जाता है, तो रचनाकाल पूछ ले आपको, रचनाकाल पूछ ले तो 1936 देखने को मिलता है, इस समय ये प्रसिद्ध रही, और 1935 कामायनी का मिलता है। निराला की हम और रचनाओं की बात करें तो उनमें निराला की अनामिका आती है, परिमल रचना देखने को मिलती है, गीतिका देखने को मिलती है निराला की। बात करें कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, एक अणिमा, एक बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांदे काकली, ये भी लिख लेना। तो ये रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध है इनकी, और ये बार बार पूछी जाती है जो रही है निराला की। ठीक है, अगला सवाल, संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है, जितना भी कारोबार हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को है जो सौंपा गया है, माँ के हिस्से में आता है। तो ये कथन है जो ये कौन कहता है ये बात? मनु भंडारी, महादेव वर्मा, सूर्यवाला या फिर सुमित्रा नंदन पंत? किसका कथन है ये? उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा, बी विकल्प यहाँ पर है जो ठीक होगा साहब। अगला अपना सवाल है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में है जो संकलित है? ब्रज भाषा की रचनाएं कौन से काव्य संग्रह में है जो संकलित है इनके? प्रेम पथिक में, कानन कुसुम में, चित्राधार में, या महाराणा का महत्व है? बताइए साहब। साथियों, मेरा प्रयास बिना आपका समय जाया किए भी टू द पॉइंट आपको सवाल है जो उपलब्ध करवाना, जो परीक्षा की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण, और परीक्षा में पिछले ग्रेड फर्स्ट में भी आए हैं, अपनी इस सीरीज से बहुत से सवाल आए हैं, और बाकी और वीडियो से भी लगभग सारे सवाल देखने को मिलेंगे अगर प्रारंभ से आप जुड़े हुए हो तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना क्या? जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा की जो रचनाएं हैं कौन से काव्य संग्रह में संकलित है? उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि चित्राधार। इसमें चित्राधार के अंदर है जो इसमें संकलित है। मूलतः जो जयशंकर प्रसाद है वो खड़ी बोली के कवि हैं। किसके हैं? मूलतः तो ये खड़ी बोली के हैं, लेकिन ब्रज भाषा में भी इन्होंने काम है जो किया है। खड़ी बोली में इनके प्रथम काव्य संग्रह की बात करें तो वो कानन कुसुम देखने को मिलता है। खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह की बात करें तो वो कौन सा मिलता है? कानन कुसुम देखने को मिलता है इनका। इनको क्या कहा जाता है? छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। ठीक बात। और इनकी और रचनाओं की बात करें तो उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम आई गई, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, और झरना, चित्रधारा भी हमने बात कर ही ली, आंसू, लहर, कामायनी, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं। अगला सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रकार का सवाल अक्सर है जो पूछा जाता है। कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? जो ईड़ा पात्र है वो किसका प्रतीकार्थ है? अहंकार का, मन का, बुद्धि का, या फिर हृदय का?
क्या होगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जो कामायनी प्रमुख पात्र ईड़ा है, ईड़ा को यहाँ पर बुद्धि का प्रतीकार्थ है जो बताया गया है, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। देखिए कुछ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप लिख लीजिए प्रतीक और इधर लिख लीजिए पात्र। तो प्रतीक में बात करूं, मन का प्रतीक मनु महोदय, हृदय का प्रतीक श्रद्धा। फिर मैं बात करूं मानव का, तो वो है कुमार। मैं बात करूं यहाँ पर बुद्धि, तो बुद्धि का यहाँ पर आ ही गया है क्या? ईड़ा। ठीक है, ध्यान में रखना इनको। सवाल है अगला, यह कथन किसका है कि कामायनी का महाकाव्यत्व जो है वो असंदिग्ध है? कामायनी का महाकाव्यत्व क्या है? असंदिग्ध है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर नंद दुलारे वाजपेयी, कौन कहते हैं ये? उत्तर हो जाएगा अपना सी, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। कामायनी के जो अंगिरस है, कामायनी के अंगिरस की हम बात करें, ये भी कई बार आता सवाल, तो वो हमें देखने को मिलता है शांत रस। ठीक है, मुख्य छंद की बात करें तो वो मिलता है हमें तांटक छंद कामायनी के अंदर, और प्रारंभिक जो पंक्तियां हैं कामायनी की वो आला छंद में है जो रची गई है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? यानी कि 3 तो होगी। तो अभी मैंने बताया था पूर्व में, रश्मि, आंसू, प्रेम पथिक या महाराणा का महत्व है। तो आसानी से उत्तर दे दोगे। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, रश्मि जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। रश्मि जबकि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ठीक, तो देख लो जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी अपने रचनाओं में उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, वब्रू वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व है, चित्राधार, झरना, आंसू लहर, कामायनी। और महादेवी वर्मा की हम बात करें तो सप्तवर्णा मिलती है, यामा, दीपशिखा, सांदे गीत, निर्जा, रश्मि, निहार, ये सारी की सारी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। तो आज के इस वीडियो में ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। वीडियो का आप हमेशा जो भी साथी देखें लाइक ज़रूर किया करें यार। लाइक से इतना ही होता है, मुझे कोई अतिरिक्त पैसा नहीं मिलता है, न आपसे लेता हूँ, न लाइक का कोई यूट्यूब की तरफ से मिलता है। बस संबल मिलता है कि हाँ हम जो कार्य कर रहे हैं इतने साथियों को पसंद है जो आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप में, ताकि और साथी जुड़ेंगे तो उनकी भी मदद होगी और अपना ये परिवार चैनल भी आगे बढ़ेगा। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या कुछ परिस्थितियाँ आती है, तो इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो लाइव से जुड़े हुए मेरा जो दूसरा चैनल है आदि की आवाज़, इस पर डालता रहता हूँ। ठीक है, जीवन से जुड़े हुए वीडियो जिस पर डालता रहता हूँ मैं। तो आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर भी अपना प्यार है जो दिखाइए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।